दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आप कहेंगे चीता, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का सवाल है जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। लेकिन आपने कभी चीते को दौड़ते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा होगा और शायद कोई नई तस्वीर देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत में अब चीते हैं ही नहीं। चीते 74 साल पहले ही भारत से गायब हो चुके थे, विलुप्त हो चुके हैं, और तब से ये जानवर भारत में सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाने वाला एक विषय बनकर रह गया। एशिया में फिलहाल सिर्फ ईरान में ही चीते पाए जाते हैं, लेकिन अब 74 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हो रही है। इसलिए भारत और अफ्रीकी देश नामीबिया ने हाल ही में एक समझौता किया है, और इसे आप चीते वाली डील भी कह सकते हैं। सोचिए, चीते के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया में इस समय करीब 7,000 चीते बचे हैं, पूरी दुनिया में 7,000 चीते, और उनमें से आधे नामीबिया में पाए जाते हैं। नामीबिया ने भारत को मुफ्त में 8 चीते देने की रजामंदी दी है, और भारत को सिर्फ इन चीतों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना, यानी इन्हें सिर्फ यहां लाने का खर्च उठाना है, बाकी इन चीतों को मुफ्त में दे दिया जाएगा। ये चीते भारत में एक विशेष प्लेन से लाए जाएंगे, और ये चीतों का पहला ऐसा ट्रांसफर है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होगा। और इसी महीने 15 अगस्त से पहले मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते आपको फर्राटे से दौड़ते हुए दिखेंगे, जिनमें से 4 नर और 4 मादा चीते हैं। जनवरी 2022 में चीतों की वापसी का एक्शन प्लान मोदी सरकार ने तैयार किया था, और योजना यह है कि अगले 5 साल में कुल 30 चीते भारत में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे तेज दौड़ने वाले इस जानवर के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक चीते 50 लाख वर्ष से धरती पर मौजूद हैं, और पहली बार चीते भारत में ही देखे गए थे। चीता शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत शब्द चित्राका से हुई है, जिसका हिंदी में मतलब होता है चितकबरा या धब्बेदार। लेकिन विडंबना देखिए कि आज भारत में एक भी चीता मौजूद नहीं है। आजादी से पहले भारत में बड़ी संख्या में चीते पाए जाते हैं, लेकिन फिर इनकी आबादी घटती चली गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी राजा महाराजाओं का बेहिसाब शिकार का शौक और नकली वीरता के प्रदर्शन की होड़। जनता के बीच खुद को बहादुर दिखाने के लिए जंगल में सबसे ज्यादा शेर और चीतों का शिकार किया जाता था, और अपनी नकली वीरता उस समय वायरल करवा दी जाती थी। उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो ऐसे में जो चाटुकार और दरबारी हुआ करते थे इन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, वो इनकी वीरता की डींगे हाँकते थे, उनके बारे में लिखते थे, जिसके कुछ उदाहरण आज हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे हैं। यह तस्वीर वर्ष 1948 की है। तस्वीर में सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव खड़े हैं, और जमीन पर 3 चीतों के शव हैं। यही भारत के आखिरी 3 चीते थे, और इनका शिकार महाराजा रामानुज प्रताप ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में किया था, और इसके बाद भारत में कभी कोई चीता नहीं दिखा। वर्ष 1952 में सरकार ने भारत में चीतों को खत्म होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। भारत में शिकार के अलावा चीतों को पालने का भी एक चलन है, क्योंकि शेर और बाघ की तुलना में चीता कम हिंसक होता है, इसलिए उसे पालतू बनाना आसान होता है। अब यह तस्वीर देखिए, इसमें गांव वालों ने चीते के गले में पट्टा डाला हुआ है, और बड़े खुशी खुशी आराम से उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। डर उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं है, और चीता एक पालतू जानवर की तरह चुपचाप खड़ा हुआ है। दुनिया में पहली बार चीतों को पालने का चलन भारत में ही शुरू हुआ था। इतिहास में पहली बार चीता पालने का सबूत संस्कृत ग्रंथ मनसोल्लास में मिलता है, जो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के समय भी 10,000 से ज्यादा चीते पले हुए थे, और इनमें से करीब 1,000 चीते उनके दरबार में थे। इन्हें शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपनी जीवनी तुजू के जहांगीरी में कैद में रखी गई एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का एक किस्सा बताया है। पहले राजा और जमींदार और फिर अंग्रेजों के जमाने में भी चीतों के शिकार और उनके पालतू बनाने का यह ट्रेंड जारी रहा, और 18वीं शताब्दी में एक प्रशिक्षित चीते की कीमत 150 से 200 रुपए तक होती थी, जबकि जंगल से पकड़कर लाए गए चीते की कीमत 10,000 रुपए के आसपास होती थी। वर्ष 1880 में पहली बार भारत में एक चीते के हमले में किसी इंसान की जान जाने का रिकॉर्ड मिलता है। तब विशाखापत्तनम के तत्कालीन गवर्नर के एजेंट O.B. इरविन शिकार के दौरान चीते के एक हमले में मारे गए। चीता विजयनगरम के राजा का पालतू था, और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया, और चीते को मारने वालों को बाद में इनाम दिया जाने लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीते 20वीं सदी की शुरुआत तक बेहद कम हो गए, और क्योंकि सभी चीते राजा महाराजाओं के शिकार और ब्रिटिश साम्राज्य के शौकिया खेलों की भेंट चढ़ चुके थे,
इस तस्वीर में आप एक अफ्रीकी चीते के साथ अंग्रेज अधिकारियों को देख पाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1918 से 1945 के बीच राजा महाराजा और ब्रिटिश अधिकारी अफ्रीका से चीते मंगवाकर उन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे।